कहते हैं कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब जब हम किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं तो उसकी सूरत में भगवान का अक्स ढूंढने लगते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो भगवान तो दूर इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हैं। वो फर्जी डॉक्टर हैं, सफेद कोट पे छिपे हुए ऐसे शैतान जिनके पास न तो डॉक्टर की डिग्री है और ना ही किसी अस्पताल या क्लिनिक में बैठकर लोगों का इलाज करने का लाइसेंस है। आज आपको कुछ ऐसे ही शैतानों के खिलाफ घंटी बजानी है जो जानबूझकर लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। तो देरी किस बात की है? फोन उठाओ और शहर शहर छिपे बैठे फर्जी डॉक्टरों की घंटी बजाओ। सर तो ऑपरेशन के दौरान हमारी मौत ही नहीं थी। तो पापा की स्थिति मतलब अच्छी भली थी, जो बिगड़नी शुरू हो गई और पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा कर रहा है। डॉक्टर जॉन केम जो दमोह में कार्यरत था, जिसके खुलासे के बाद चारों तरफ सनसनी मच गई है। कहने को तो डॉक्टर भी एक इंसान ही होता है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार मरीजों और उनके परिजनों के लिए डॉक्टर का दर्जा भगवान के बराबर होता है। हर ओर से नाउमीद और मायूस हो चुके मरीज भी अक्सर डॉक्टर पर भरोसा करके अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी नामी और अच्छे डॉक्टर पूरी गंभीरता के साथ अपना फर्ज निभाते हैं और मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर के सफेद कोट पे छिपे कुछ शैतान चंद रुपयों के खातिर मरीजों की जिंदगी को ही दांव पर लगा देते हैं। आज आपके सामने कुछ ऐसे ही बहरूपिये बेनकाब होंगे जो डॉक्टर बनकर बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंच गए थे और वहां मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। आज आपको ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ घंटी बजानी है। तस्वीरें अलग अलग, अंदाज भी अलग, लेकिन हर तस्वीर में चेहरा एक। ये चेहरा है डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का। वही नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जो एक फर्जी डॉक्टर है, लेकिन अपना नाम और पहचान बदलकर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। ऑपरेशन के दौरान हमारी मौत ही नहीं थी। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का बदला हुआ नाम था डॉक्टर एन जॉन कैम। ये खुद को लंदन का जाना माना हार्ट सर्जन बताया करता था। सबसे ज्यादा हैरत इस बात की है कि ये बहरूपिया जाली डिग्रियों की मदद से कई बड़े बड़े अस्पतालों में हार्ट स्पेशलिस्ट बना बैठा था। पिछले कई महीनों से इस फर्जी डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के दमोह में बने मिशन हॉस्पिटल को ठिकाना बना रखा था। वहां ये बेखौफ होकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। आरोप है कि दमोह के मिशन अस्पताल में इस फर्जी डॉक्टर ने 15 मरीजों के ऑपरेशन किए थे, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। फिर ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान हमारी मौत ही नहीं थी। वेंटिलेटर पर लेटा दिया और उसके बाद 2-5 मिनट बाद वो दूसरे रूम शिफ्ट कर दिया। मैं तो यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है। वो फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को
जिन 7 मरीजों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उनका इलाज इसने दमोह के मिशन अस्पताल में किया था। फर्जी डॉक्टर के खूनी पंजे में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले एक मरीज का नाम था मंगल सिंह राजपूत और इसकी लापरवाही का दूसरा शिकार बनी रहीसा बेगम। सबसे पहले आप रहीसा बेगम के बेटे नबी कुरैशी से मिलिए। नबी कुरैशी का आरोप है कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने झूठ बोलकर इसकी मां रहीसा बेगम का ऑपरेशन किया था। आरोप है कि गलत इलाज की वजह से रहीसा बेगम की मौत हो गई। जो इनके कौन नाम से डॉक्टर थे, तो उनको बात करी तो उन्होंने हमारे लिए बुलाया, तो उन्होंने बताया कि इतनी ब्लॉक है, यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। फिर ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के दौरान हमारी माँ की मौत हो गई। मिशन में लापरवाही तो हुई है सर, क्योंकि मिशन में जब गए थे वहाँ पर तो उन्होंने डरा दिया था अपने लिए। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम पर ऐसे ही संगीन इल्जाम मंगल सिंह राजपूत के बेटे ने भी लगाए हैं। इनके मुताबिक 64 साल के मंगल सिंह राजपूत को सीने में तकलीफ के बाद 4 फरवरी 2025 को मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बेटे का आरोप है कि लंदन वाले फर्जी डॉक्टर ने उसी दिन उनका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन किया, उसके बाद हमको देखने गए, हम तो बोले चले हमको यहाँ हो रही है थोड़ी दिक्कत, वेंटिलेटर पर लेटा दिया और उसके बाद 2-5 मिनट बाद वो दूसरे रूम शिफ्ट कर दिया हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है, वो तो जो है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मंगल सिंह राजपूत के बेटे का कहना है कि ये लोग ऑपरेशन के लिए राजी नहीं थे, लेकिन फर्जी डॉक्टर ने दबाव बनाते हुए कहा था कि आयुष्मान कार्ड के जरिए पूरा इलाज हो जाएगा। बुजुर्ग मंगल सिंह की मौत के बाद जब परिवार ने मिशन हॉस्पिटल में जाकर सवाल जवाब किए तो वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच ये फर्जी डॉक्टर रातों रात हॉस्पिटल से गायब हो गया था। कानून से बचने के लिए वो दमोह से भागकर प्रयागराज में जा छुपा था, लेकिन एक दिन पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खत्म हो गया और वो बहरूपिया सलाखों के पीछे पहुंच गया। हमने प्रयागराज से इसको आरोपी डॉक्टर को पकड़ा है। ये हमारी तीनों टीमें लगातार काम कर रही थी, साइबर की टीम भी लगी हुई थी और जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन की साइबर की टीम ने हमें दी है उस पर काम करते हुए सफलता मिली है। फर्जी हार्ट सर्जन नरेंद्र विक्रमादित्य की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके फर्जीवाड़े के सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस ने प्रयागराज में उस फ्लैट की भी तलाशी ली है जहां वो किराए पर रहता था। खबर है कि वहां से कई फर्जी दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य की असलियत से पर्दा उठने के बाद अब कई ऐसे लोग भी कैमरे के सामने आने लगे हैं जो अभी तक खामोश थे। दमोह के मिशन अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले इस्माइल खान की बेटी ने भी इस डॉक्टर पर संगीन आरोप लगाए हैं। हम लोग पापा जी को मिशन अस्पताल लेके गए 10:30-11 बजे रात के करीब। जो अपने किम जॉन सर हैं उनसे संपर्क किया होगा ड्यूटी डॉक्टर ने, तो ड्यूटी डॉक्टर को बताया, उनने जो इंजेक्शन लिखवाए, पहले 2 लिखवाए और बाद में 6 लिखवाए। वो 6 और 2 इंजेक्शन जो टोटल 8 हो गए। अब डॉक्टर ने उनको किस तरीके से दिए रात में 2:30 बजे के बाद, तो पापा की स्थिति मतलब अच्छी भली थी, जो बिगड़नी शुरू हो गई और पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की पहचान कुछ दिन पहले तक एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में थी, लेकिन अब उसके नाम के साथ संगीन इल्जामों की डरावनी कहानी जुड़ गई है। इल्जाम है इलाज में लापरवाही और 7 मरीजों की मौत का। हम आपको बता दें कि उस फर्जी डॉक्टर के गुनाह की फेहरिस्त काफी लंबी है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब उसकी काली करतूतों के चैप्टर खुलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में बेनकाब हुए फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य ने कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में भी मौत का खेल खेला था। उन दिनों वो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में काम करता था। आरोप है कि वहां उसने गलत ढंग से इलाज करके छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की जिंदगी छीन ली थी। हम लोग अपोलो लेके गए थे, आईसीयू में रख दिया गया था उनको और वेंटिलेटर पे डाल दिया गया।
जैसे ही उनको वेंटिलेटर हटाया गया 18 दिन बाद, जब कोई सुधार नहीं हुआ तो तत्काल चल बसे। इसका मतलब था कि वो जा चुके थे, कृत्रिम रूप से उनको हमको भुलावे में रखा गया था। बहुत सारे डॉक्टर आए थे, उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।